मुद्दे पर विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवादी परिवारों की राजनीति नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, तमिलनाडु में डीएमके है। सब जानते हैं कि डीएमके में जो मौजूदा सरकार है, आगे किस उनकी जो पीढ़ी है, आप जानते हैं कि पहले अगर आप देखें कि डीएमके में किस तरह से एक ही परिवार का शासन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये बात बीजेपी बहुत जोर शोर हुई है जी। जो पारदर्शी शासन के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ वंशवादी परिवार वाले दल हैं जो दरअसल अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। तो दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम देख रहे हैं कि न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे दक्षिण भारत में, और यूं कहें कि पूरे भारत में बीजेपी उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से जनता के सामने रख रही है कि देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए देश पहले है, वहीं दूसरे जो दल है, जो विपक्षी दल है, जो उनकी जो राजनीति है वो परिवार बचाने की राजनीति है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी से जोर शोर से उठा रही है कि देखिए, इन दलों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्पष्ट दिखाई देती है। और यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि वो विकल्प के तौर पर तमिलनाडु की जनता की पहली पसंद बन सकती है। और ये इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने दौरे हम देख रहे हैं तमिलनाडु में और दक्षिण भारत में लग रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस बार बहुत है दक्षिण भारत के राज्यों में, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि 2019 की जो सीट संख्या है दक्षिण भारत में, उसमें काफी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि एक जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जबरदस्त है, ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के पास एक ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भी है तमिलनाडु में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को लगता है कि उससे एक माहौल बना है। स्थितियां ऐसी हैं कि तमिलनाडु में न सिर्फ खाता खुलेगा बल्कि बीजेपी एक विकल्प के तौर पर उभरेगी। बिल्कुल, और उसी की कोशिश के तहत ये रोड शो चल रहा है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उन तस्वीरों में किस तरह से लोगों में गजब का उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किस तरह से सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। अनुज, ये जो 3.5 किलोमीटर लंबा आपने लगभग बताया था रोड शो, तो इस समय मैं देख रहा हूं कि जहां से भी ये काफिला गुजर रहा है वहां पर लोगों में बहुत ही जबरदस्त उत्साह है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ उठाकर मोबाइल फोन से तस्वीरें ले रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त उत्साह लोगों में दिखाई पड़ रहा है। अनुज, लालचंद्र, 3.5 किलोमीटर एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो काफी, अगर आप इस रफ्तार से चले हैं तो करीब करीब आधा घंटा इस समय हो चुका है, 20 मिनट से ज्यादा इस समय हो चुकी हैं। लेकिन आप जहां भी देखेंगे आप देखेंगे कि कतार टूट नहीं रही है। लोग जो हैं उतनी ही संख्या में हर जगह खड़े हैं। और कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है उसको कई बार तेज गति से चलाना पड़ता है, लेकिन आज इस इतनी भीड़ के चलते आज काफिले को धीमी गति से इसलिए चलाया जा रहा है ताकि हर किसी व्यक्ति का जो एक इस समय उनकी उम्मीद है कि वो अपने नेता को देख सकें, करीब से देख सकें, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रफ्तार को कम करते हुए जनता के बीच में चल रहे हैं। दोनों तरफ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और हमने तो कई बच्चों के हाथों में ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट बनाकर लेकर आए हैं। हमने कई ऐसे युवाओं को देखा है जो पोर्ट्रेट बनाकर ला रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव बनारस उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अंदर जितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है, ये इन्हीं बातों से सामने आती है। इन्हीं बातों से ये बात कि एक बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो पोर्ट्रेट बनाकर ला रहे हैं। जबकि दक्षिण भारत की राजनीति में तो लालचंद्र आपने देखा है कि फिल्म स्टार, ज्यादातर फिल्म स्टार जो हैं वो राजनीति में आते हैं और वो बड़े पॉपुलर रहते हैं। जनता उनके पीछे पीछे भागती है, चाहे वोटों के माध्यम से, चाहे उनको देखने के माध्यम से। और इसके कई बड़े उदाहरण दक्षिण भारत की राजनीति में लालचंद्र रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप बैकग्राउंड और इतिहास देखें, ना किसी फिल्मों से है, ना किसी इसी तरीके से है, बल्कि संघर्ष से सत्ता तक पहुंचने का उनका इतिहास रहा है। गुजरात से बनारस तक पहुंचे, वहां से जीते, उसके बाद दक्षिण भारत के अंदर जो लोकप्रियता दिखाई दे रही है, ये उनकी नीति और नियतों की वजह से है। सरकार नीतियां बहुत बनाती है,
योजनाएं बहुत बनाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो आम जनता तक कितनी पहुंचती हैं।